नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश इंजीनियरिंग ड्राइंग अभिधान सीरीज में। तो ट्रेनीज, आज के ये जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो पेपर सेटअप रहता है ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो कैसा रहता है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनका क्या सीरियल नंबर रहता है। ठीक है, वो सब हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि पेपर का सेटअप क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। तो देखिए, चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो ईडी का पेपर रहता है जनरली इसमें जो देखा गया है फर्स्ट ईयर का, इसमें आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जनरली 4 आते हैं, जैसा भी बैक के पेपर में 4 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट ईयर के। मगर जो 2019 का पेपर जब हुआ था पिछले साल फर्स्ट ईयर का, तो उसमें मात्र 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो हम 4 क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जनरली इसको मैं ए लिख रहा हूं। ठीक है, जनरली ये लेटर राइटिंग आती है। जनरली जब भी जो नॉर्मल पेपर चला है ITI फर्स्ट ईयर का, ठीक है, तो उसमें जनरली जो पहला क्वेश्चन रहता है लेटर राइटिंग का रहता है। अब जैसे पिछले साल क्वेश्चन आया था कि हमको सिंगल स्ट्रोक में लिखना था। ठीक है, 10 mm उसकी हाइट दी थी और सेंटेंस लिखना था, ड्रॉ द ड्राइंग लिखना था 10 mm डबल स्ट्रोक में। ठीक है, इस तरह से कोई भी आपको सेंटेंस दे देंगे नॉर्मल सा, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कुछ भी छोटा मोटा सेंटेंस दे देते हैं तो उसको आपको लिखना होता है। बेसिकली ये होता है लेटर राइटिंग का। ठीक है, ये बेसिकली आपका 10 नंबर का आता है। ठीक है, अगर लेटर राइटिंग नहीं आएगी तो फिर आपको वो दे सकते हैं फ्री हैंड ड्राइंग। ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग दे देंगे किसी की। अब देखिए, ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग हो गई, जैसे आपको प्लायर हो गया बनाने को दे देंगे, जैसा भी बैक के पेपर में सेंटर पंच था, स्क्राइबर था। तो इस तरह के जो भी फ्री हैंड टूल्स दिए हैं निमी की बुक में पेज नंबर 32 के आसपास, एक दो पेज में जो फ्री हैंड टूल्स दिए हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँ स्क्रीन पे। तो उन सारे जो भी टूल्स हैं उनके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 या तो आपको इसका दिखेगा या इसका दिखेगा, या फिर ये दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, इनका सीरियल नंबर फर्स्ट में दे देगा, सीरियल नंबर 2 पे दे देगा, मगर जो पहला क्वेश्चन है वो 10 नंबर का ही रहता है जनरली। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको या तो एलिप्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एलिप्स के जो निमी की बुक में है 2 मेथड दिए हैं, एक है 4 सेंटर मेथड और कोसेंट्रिक सर्कल मेथड। तो 90% चांस है कि इन्हीं 2 मेथड से एलिप्स आपका बनाने को आएगा। या तो एलिप्स नहीं देगा तो फिर ये आपको कोई पॉलीगन दे देगा। पॉलीगन का मतलब हो गया आपका पेंटागन या फिर हेक्सागन या फिर हेप्टागन। ठीक है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, अब जैसे पेंटागन है, इसका मेथड दे देगा 3 सर्कल मेथड से बनाइए, तो आप मेथड के साथ पढ़ के जाइए। मेथड कौन से फॉलो करें, जो निमी की बुक में दिए हैं, क्योंकि पेपर वहीं से सेट होता है। ठीक है, 3 सर्कल्स मेथड से कह सकता है, हेक्सागन हेप्टागन के लिए आपको जो सेमी सर्कल मेथड उससे कह सकता है, आर्क्स मेथड से कह सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड से कह सकता है। तो सारे मेथड के नाम आपको पता नहीं चाहिए, सबके मेथड के नाम आपको मिलेंगे निमी की बुक में। हमारी कोशिश रहेगी जो हमारी प्लेलिस्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग आवेदन सीरीज, उसमें भी अपलोड कर सके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जनरली इनमें से कुछ एक रह सकता है। ये भी जो सेकंड क्वेश्चन है ये 10 नंबर का ही आता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है या तो आपको प्रिज्म में दे देगा बनाने के लिए, ठीक है, या फिर पिरामिड दे देगा, या फिर ये नहीं देगा तो फिर क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, इस तरह से जनरली जो है प्रिज्म और पिरामिड देने की ज़्यादा चांसेस है, मगर कई बार क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, कोन, सिलेंडर, ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ज़्यादातर चांस है कि वो प्रिज्म या पिरामिड से कोई क्वेश्चन देगा, मगर क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, इनकी भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा कि जनरली ये भी दे चुका है एग्जाम में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी 10 नंबर का ही रहता है। जो चौथा क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ये 20 नंबर से कम का कभी नहीं आता है, और ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोजेक्शन। ठीक है, 99.9% चांस है ये थर्ड एंगल में ही आएगा। ये जनरली थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही पूछते हैं फर्स्ट ईयर में।
ठीक है, 99.9% चांस है कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही पूछते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन होता है प्रोजेक्शन का ही होता है, ये कम से कम 20 नंबर का होगा ही होगा। 2019 में ये 30 नंबर का भी आया था। तो अगर आपको पास होना है तो एक प्रोजेक्शन का, आप जो प्रोजेक्शन टॉपिक है इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिए। 99.9% चांस है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही आता है। लास्ट क्वेश्चन प्रोजेक्शन का ही रहना है। मिनिमम नंबर इसके 20 रहेंगे, 30 नंबर का भी ये कई बार दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अभी आपके पास काफ़ी दिन है, आप प्रोजेक्शन तैयार कीजिए। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनसे कभी कभी ये पूछ लेते हैं और बच्चों को बहुत अचंभे में डाल देते हैं, तो मैं उनको यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ये अदर कुछ टॉपिक्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो आता है कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब हो गया जैसे जो हमारा ग्लास होता है, ठीक है, जो शीशा होता है उसका इस तरह से सिंबल होता है 3 4 5। ठीक है, इस तरह के कुछ जो कन्वेंशंस हैं, सॉरी बड़ा हो गया 3 4 5। ठीक है, इस तरह रफ फिगर बनाया मैंने। इस तरह के जो कन्वेंशंस हैं, निमी की जो बुक है स्टार्टिंग में ही दिए हुए हैं, आप इन कन्वेंशंस को देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जैसे आपको 10 नंबर का ही क्वेश्चन होता है तो हो सकता है 5 कन्वेंशन बनाने को दे दे, तो 2 नंबर के। इसके साथ ही आपको सिंबल्स दे देगा, जैसे रेजिस्टेंस के सिंबल बनाइए, सर्किट का सिंबल बनाइए, कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सिंबल हो गए, कुछ वेल्डिंग से रिलेटेड सिंबल्स हो गए। ठीक है, इन पे भी एक ओवरव्यू लेके जाइएगा। अभी जो सेमेस्टर के बैक के एग्जाम हुए थे उसमें ये सब आया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो अचंभे में डाल सकता है वो होता है डायमेंशनिंग का, डायमेंशनिंग प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन इस बार जो फर्स्ट ईयर का बैक का पेपर हुआ था उसमें आया था नवंबर में। कुछ इस तरह से आपको एक आकृति बना के दे देगा कोई भी, ठीक है, और आपसे कह देगा कि अलाइंड सिस्टम से, यूनी डायरेक्शनल सिस्टम से, इस तरह से यहाँ पे डिजिट्स लिखी होंगी। ठीक है, इनमें आपको डायमेंशनिंग करनी होगी अलाइंड सिस्टम से या फिर यूनी डायरेक्शनल सिस्टम से, जो भी सिस्टम लिखा होगा उससे। दूसरा क्वेश्चन डायमेंशनिंग प्रैक्टिस का आ जाता है। ये अदर टॉपिक्स हैं जो कई बार देखने को मिले हैं हमें। ठीक है, इसके बाद जो हमारे सिंबल्स हो गए, सिंबल्स हो गए फर्स्ट एंड थर्ड एंगल के, ये आ जाते हैं कई बार। ठीक है, सिंपल सिंपल से फर्स्ट और थर्ड एंगल के सिंबल हैं, इन्हें देख लीजिएगा। 10 नंबर में कई बार इन्हें पूछा है। और चौथी चीज़ हो गई फ्री, आप थोड़े रिवेट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, ठीक है, और नट्स हो गए, इनकी भी हल्की फुल्की प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लेता 10 नंबर पे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इनका एक प्रॉपर पीडीएफ बना के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर सकूं। तो एक बार आप प्लीज़ इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक बार लिंक इसका चेक कर सकते हैं। मेरे को जैसे ही मेरा पीडीएफ कंप्लीट होगा मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसके साथ ही आप हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और आप हमारी ITI प्रीवियस ईयर सॉल्व प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने जो बैक का पेपर हुआ था वो अपलोड किया हुआ है। इसके साथ ही अभी जो 2019 में पेपर अपलोड हुआ था, सॉरी जो पेपर हुआ था वो भी हमारे पास है, भी हम कोशिश करेंगे जल्दी आपको हम प्रोवाइड करा पाएँ उसमें। ठीक है, ITI प्रीवियस ईयर सॉल्व प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये हमारा पेपर का सेटअप है जो आने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही हमारी कोशिश है कि हम आपको 3 मॉडल पेपर अपनी तरफ से प्रोवाइड करा पाएँ इसी प्लेलिस्ट में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आपको आज का हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।